आज तक हम जिस कंपनी से खाना ऑर्डर करते हुए आ रहे थे, आज हम उस कंपनी के शेयर ऑर्डर करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो की। जोमेटो को आईपीओ आने वाला है, तो काफ़ी माहौल बना हुआ है मार्केट में, हर जगह यही चर्चा हो रही है जोमेटो को आईपीओ आने वाला है और लोगों को इसका आईपीओ को बहुत दिनों से इंतजार है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हमें आईपीओ लेना चाहिए, कंपनी की फाइनेंशियल्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में। जोमेटो के बारे में क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि जोमेटो को आईपीओ आ गया है। हर कोई आईपीओ चाहता है खरीदना, और इसका इंतजार कब से था लोगों को कि जोमेटो को जब आईपीओ आएगा तो हम इसका आईपीओ लेंगे और इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो आईपीओ लेने से पहले हम जान लेते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना सही है या नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, क्या हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्या हमें कितना % का मुनाफा होगा। तो ये सारी चीज़ें जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। सो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के फाउंडर्स की। तो फाउंडर कौन है? तो इसमें पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल, इन दोनों इन्वेस्टर ने मिलकर कंपनी को खोला था 2008 में। बाद में 2010 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। जैसा कि आप जानते हैं जोमेटो एक स्टार्टअप है और इंडिया में स्टार्टअप की भरमार हमेशा बनी रहती है। हर कोई आता है स्टार्टअप, हर दिन एक नए स्टार्टअप शुरू होते हैं, लेकिन कितने सक्सेस होते हैं उसमें से वो आप सभी देख पा रहे हैं। तो उन्हीं में से जोमेटो है जो अच्छा खासा परफॉर्म कर पा रहा है, एक लीडिंग कंपनी बन गया है फूड ऑनलाइन सर्विस में। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी लिस्ट हो रही है, पब्लिकली लिस्ट हो रही है शेयर मार्केट में। सबसे पहले जोमेटो के बारे में बात कर लेते हैं कि जोमेटो किस तरीके से काम कर रहा है। तो बेसिकली जोमेटो अभी तक एक लीडिंग कंपनी है और मार्केट में, और इसका कॉम्पिटिटर तो आप जानते हैं स्विगी वगैरह बहुत सारे हैं। अभी तक कंपनी ने बहुत अच्छा एक अपना वर्चस्व बना लिया, एक नाम कमा लिया है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू उनका फूड डिलीवरी से ही आता है और जो उनके डाइनिंग आउट जो होते हैं उनसे आता है। सो कंपनी का बेसिकली जो मेजर है वो फूड डिलीवरी और डाइनिंग आउट से आता है। साथ ही साथ उनका B2B जो चलता है, इसमें हाइपरप्रेन्योर है, मतलब वो किचन्स को और रेस्टोरेंट्स को एक अच्छे इंग्रेडिएंट्स, एक क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स भेजा करते हैं। और साथ ही साथ एक जोमेटो प्रो करके आता है। आप जोमेटो को ऐप चलाते होंगे तो आपने देखा होगा उसमें एक प्रो ऑप्शन आता है। तो प्रो ऑप्शन में कुछ सर्विस पेड रहती है, तो हम उससे क्या होता है कि हम अपना कोई भी टेबल बुक करा सकते हैं या किसी भी रेस्टोरेंट में जाके हम अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इन तरीकों से कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है। दिसंबर 2020 तक कंपनी ने 23 कंट्री में अपना बिजनेस फैला लिया था और साथ ही साथ उन्होंने एक महीने में 10.7 मिलियन ऑर्डर दिए हैं। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा है और इसी कारण से जोमेटो का एक नाम हुआ है और उभर के सामने आई है। तो अब कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात कर लें। तो कंपनी का मेनली जो वो फाउंडर हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल, तो इनके पास मात्र 5.51% का ही स्टेक है। उसके बाद इन्फोएज जो कंपनी आपने सुनी, Naukri.com आपने सुना होगा, जहाँ से हम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, उसके पेरेंट कंपनी इन्फोएज। तो इन्फोएज का सबसे बड़ा स्टेक है जोमेटो में 18% का। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि फाउंडर्स हैं जो कंपनी चला रहे हैं, बेसिकली जो मैनेजमेंट देखते हैं, उनके पास स्टेक बहुत कम है, 5.5% का स्टेक है। तो इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता है कि कंपनी का आगे किस तरीके से काम कर सकती है, क्योंकि कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं उनके पास स्टेक बहुत ज़्यादा कम है। अब कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी ने 2019 में मार्च में उनकी असेट्स जो थी वो 3,413 करोड़ की थी। वहीं अगर मार्च में बात करें 2020 की, तो वहाँ पे 2,900 करोड़ की असेट, यानी असेट कम हुई। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मान सकते हैं कि पेंडेमिक चल रहा था, कोरोना चल रहा था, उस कारण फूड इंडस्ट्री तो ज़्यादा इफेक्ट हुई है, तो इसके कारण हो सकता है प्रॉब्लम। इसी तरह मार्च 2021 का अगर डेटा देखें तो यहाँ पे असेट 8,700 करोड़ की थी। तो यहाँ पे असेट्स इन्होंने बढ़ाई है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इनका 2019 का जो रेवेन्यू था वो 1,397 करोड़ का था। अगर वही मार्च 2020 की बात करें तो 2,742 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। और साथ ही साथ अगर मार्च 2021 की बात करें तो यहाँ पे 2,118 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा आईपीओ में लगा रहे हैं, तो हमारे लिए देखना जरूरी हो जाता है कि कंपनी कितना मुनाफा कर रही है, हर साल कितना ग्रोथ कर रही है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं मार्च 2019 की, तो यहाँ पे कंपनी ने 1,000 करोड़ का नुकसान किया, यानी लॉस बुक किया। वहीं चलते हैं मार्च 2020 में, तो कंपनी ने 2,385 करोड़ का नुकसान किया है, यानी यहाँ पे भी उन्होंने लॉस बुक किया है। वहीं अगर बात करते हैं मार्च 2021 की, तो कंपनी ने यहाँ पे 816 करोड़ का लॉस बुक किया है। तो यहाँ पे कंपनी ने लॉस तो कम बुक किया है, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल अगर पिछले 3 साल का, तो कंपनी की फाइनेंशियल कुछ ठीक नहीं दिख रही। यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता, हम जैसे आप जैसे अगर पैसा लगा रहे हैं, तो कंपनी का ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपनी कितना ग्रोथ करेगी। क्योंकि जब कंपनी ग्रोथ करेगी, जब कंपनी प्रॉफिट देगी, तभी हमें भी प्रॉफिट मिल पाएगा, तभी हम भी ग्रोथ कर पाएंगे कंपनी के साथ। तो हमारे लिए ये फाइनेंशियल देखना बहुत जरूरी हो जाता है अप्लाई करने से पहले।
साथ ही साथ कंपनी के कॉम्पिटिटर भी बहुत है मार्केट में, जैसा कि आप जानते हैं स्विगी एक इनका मेजर कॉम्पिटिटर है। साथ ही साथ इनके छोटे छोटे कॉम्पिटिटर है, जैसे कोई किसी का रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चलता है तो वो खुद ही ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे केस में जोमेटो से ऑर्डर ना करके, जैसे मान लो आपको कोई एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पसंद है तो आप उस रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना चाहते हो, आप जोमेटो ना यूज करके आप उस रेस्टोरेंट को डायरेक्ट फोन करके अपना डिलीवरी मंगा सकते हो। तो ये कॉम्पिटिशन भी इनके लिए बढ़ जाता है। और वहीं अगर डोमिनोज, पिज्जा हट और ऐसे रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ पे इनका खुद के ऑनलाइन ऐप होते हैं, खुद की ऑनलाइन डिलीवरी होती, तो 50-60% तो वो लोग ही डिलीवरी करवा देते। तो ये यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल के बारे में। कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 14 जुलाई को और क्लोज होगा 16 जुलाई को। साथ ही साथ इनका इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू है, यानी आपको एक रेंज मिलेगी। फेस वैल्यू उन्होंने एक रखा है, एक रुपये पर इक्विटी शेयर रखा हुआ है। आईपीओ प्राइस इनका 72 से लेके 76 पर इक्विटी शेयर है, मतलब एक शेयर की कीमत हमने 72 से लेके 76 रुपये रखी। इनके बीच में आप रेंज में कहीं भी बिड लगा सकते हैं, अपनी बोली लगा सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम मैक्सिमम जो कट ऑफ प्राइस होता है यानी 76 जो कट ऑफ प्राइस है हम उसी पे बोली लगाते हैं। अगर इनका मार्केट लॉट देखें तो 195 शेयर का यानी 195 शेयर रहेंगे एक लॉट में, और मिनिमम ऑर्डर 195 शेयर का देना पड़ेगा। यानी आपको अगर इसमें अप्लाई करना तो एक मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ेगा। कंपनी की लिस्टिंग एनएसई और बीएसई पे दोनों जगह होगी। कंपनी का जो इशू साइज है वो 9,375 करोड़ का है, उसमें से फ्रेश इशू इनका 9,000 करोड़ का है, और साथ ही साथ इनका ऑफर फॉर सेल वो है इनका 375 करोड़ का। ये तो होगी कंपनी के डिटेल की बात है। यहाँ पे हमें कितने रुपए का शेयर है, मतलब इन्होंने बिड कितनी रखी है और कितने शेयर का हमें लॉट मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आईपीओ को ओपन डेट जैसे मैं बता रहा था 14 जुलाई को है, वो के क्लोज होगा 16 जुलाई को। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी आप अलॉटमेंट आपको मिलेगा 22 तारीख को। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती तो आपको अलॉटमेंट 22 तारीख को आपके पास मेल आ जाएगा अलॉटमेंट का। और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता, तो आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा आपको 23 जुलाई यानी 23 जुलाई को आपके खाते में पैसा आ जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर ऑफ डीमेट अकाउंट 26 जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। साथ ही साथ आईपीओ की लिस्टिंग होगी 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई को आपको 10 बजे अपनी स्क्रीन पर बैठ जाना है, क्योंकि हमेशा 10 बजे लिस्टिंग होती है शेयर की। तो आप वहाँ पे देख पाएंगे कि कितने गेन लिस्टिंग गेन मिल रहा है, कितना आपको बेचना है शेयर। तो आप उस समय देखना बहुत जरूरी होता है कि अगर लिस्टिंग गेन मिल रहा है आपको बेचना है तो आपको पता रहेगा। तो 10 बजे समय याद रखिएगा। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की डिटेल के बारे में, तो कंपनी डिटेल अच्छी है, लीडिंग कंपनी है ऑनलाइन फूड डिलीवरी में, लेकिन इसके फाइनेंशियल थोड़े से वीक दिख रहे हैं। उसके कारण आपका ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अप्लाई करना है नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। और अप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जरोदा की और IIFL की, तो आप वहाँ से जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, जिससे ये जानकारी उनको भी मिल सके। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।